तो साइबर रेडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर वायरस की और रैंसमवेयर की और एक रैंसमवेयर अटैक की जिसका नाम था वानाक्राई। इसने लगभग 2 लाख सिस्टम्स को अफेक्ट किया था पूरी दुनिया में। तो आइए जानते हैं वायरस के बारे में पहले। ओह, ये वाला वायरस नहीं है, हम कंप्यूटर वायरस की बात कर रहे हैं। वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इतने लंबे फुल फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, इतना हम समझ सकते हैं कि वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा एक कोड होता है या ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी विक्टिम के कंप्यूटर में जाने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी अपने आप को बढ़ाता है और सारी इन्फॉर्मेशन को चोरी करके हैकर को या किसी अनऑथराइज्ड पार्टी को एक्सेस देता है। यही वायरस है और यही इसका काम होता है। डेटा की चोरी बेसिकली एक वायरस का काम होता है। तो चलिए आपको एक रोचक तथ्य बताते हैं। जो पहला विंडोज़ का पीसी वायरस था वो बसीत और अमजद फ़ारूक अलवी ने बनाया था, जो कि पाकिस्तान से थे। तो ये लोग शुरू से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो दुनिया को वायरस देने वाले हमारे दोनों देश हमारे पड़ोसी हैं। इस बात को जानकर हमें खुशी होनी चाहिए कि पहला पीसी कंप्यूटर वायरस विंडोज़ के लिए हमारे पाकिस्तान ने दिया था, और जो कोरोना चल रहा है वो तो हमारे चीन ने ही दिया है। हमारे पड़ोसी हैं दोनों। तो चलिए अब बात करते हैं रैंसमवेयर की। रैंसमवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन या ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिसके थ्रू कोई हैकर जब किसी सिस्टम में रैंसमवेयर को डालता है तो वो सारा डेटा को एनक्रिप्ट कर लेता है, यानी सारे डेटा को एक लॉक कर लेता है और फिर हम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते। और उस डेटा के बदले वो हैकर हमसे पैसों का डिमांड करता है, यानी एक तरह से ये प्रॉफिट वाला सिस्टम है कि हम तुम्हारा डेटा हैक करेंगे, उसके बाद जब तुम हमें उतना पैसे दोगे या उतना हमें प्रॉफिट दोगे, उसके बाद हम वो डेटा आपको डिक्रिप्ट करेंगे, यानी वो डेटा आपको तभी वापस मिल सकेगा। तो ये होता है रैंसमवेयर। ये बेसिकली मनी पे काम करता है। सारे हैकर्स इसको मनी के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपनीज और वर्कस्टेशंस के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हैकर्स इन जगहों पर ज़्यादा टारगेट करते हैं। ये इंडिविजुअल्स पर टारगेट नहीं करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं वानाक्राई की। ये एक रैंसमवेयर था जो कि 2017 में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। इससे लगभग 2 लाख कंप्यूटर्स अफेक्ट हुए थे। तो अगर हम बात करें वानाक्राई की, तो वानाक्राई जो विंडोज़ पीसी होता है, जो हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, उसके लिए टारगेट किया गया था, यानी ये विंडोज़ पीसी को अटैक कर सकता था। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो विंडोज़ में एक लूप होल था विंडोज़ के सिस्टम्स में, यानी विंडोज़ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको एनएसए वालों ने देखा कि इसमें विंडोज़ में ये प्रॉब्लम है। एनएसए तो विंडोज़ में कोई लूप होल था, तो उसको एनएसए वालों ने देखा। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, यूएसए की। और एनएसए वालों ने उस लूप होल को विंडोज़ को नहीं बताया, यानी विंडोज़ को उसकी कमियां नहीं बताई, और एक एक्सप्लॉइट बना लिया जिसका नाम था इटर्नल ब्लू। एक्सप्लॉइट किसी सिस्टम पर अटैक करने के लिए होता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी सिस्टम पर अटैक करता है। तो इटर्नल ब्लू एक एक्सप्लॉइट था। तो एनएसए वालों ने इटर्नल ब्लू को बनाया, जो कि किसी भी विंडोज़ मशीन को हैक कर सकता था, उसके डेटा को हैक कर सकता था, लेकिन उसे माइक्रोसॉफ्ट को नहीं बताया। तो मज़े की बात यहाँ थी कि इस इटर्नल ब्लू को एक हैकर्स का ग्रुप था जिसका नाम था द शैडो ब्रोकर्स, उन्होंने चुरा लिया, या उन्होंने उस डेटा को स्टोल कर लिया। अब क्योंकि ये हैकर्स का ग्रुप था, तो ये लोग बिना किसी खुरापात के कैसे रह सकते थे। कुछ इस तरह का इंटरफेस उन लोगों को दिखाई देने लगा जिनका कंप्यूटर हैक हुआ था, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, क्योंकि उनके सारे नेटवर्क्स बैठ गए थे, सारे कंप्यूटर्स में सिर्फ ये शो कर रहा था, और बदले में ये लोग 0.1 बिटकॉइन डिमांड कर रहे थे उनसे। बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है, यानी वर्चुअल करेंसी। तो बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, और इसकी खास बात यह है कि इसके ओनर का हम पता नहीं लगा सकते। इसका मतलब कि हमें ये पता नहीं लग सकता कि हम पैसे किसको डेबिट कर रहे हैं, या हमारे पैसे क्रेडिट कहाँ से हो रहे हैं, या किसके लिए हो रहे हैं। तो बिटकॉइन की खासियत ये है। हैकर्स आमतौर पर बिटकॉइंस का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती और पैसे किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं ये भी नहीं पता चलता। तो हैकर्स अपना बिटकॉइन एड्रेस उन सभी विक्टिम्स को देते थे और उनसे पैसों का डिमांड करते थे, और धमकी देते थे कि अगर उनको उतने टाइम में पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए गए तो उनका सारा डेटा वो मिटा देंगे। और इसके चलते इन काफ़ी बड़ी कंपनियों को मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, और ये एक बहुत बड़ा लॉस था किसी भी फील्ड में। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसए को ब्लेम किया कि अगर वो पहले ही उन्हें वो कमियां बता देते तो शायद ये एक्सप्लॉइट इतना फैलता ही नहीं।
लेकिन क्योंकि एनएसए वालों ने उस एक्सप्लॉइट को छुपा कर रखा और माइक्रोसॉफ्ट को उस लूप होल्स के बारे में नहीं बताया, इसलिए इतना बड़ा नुकसान, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कई कंपनियों को उठाना पड़ा। हालांकि ये अटैक ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और कुछ दिनों के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसका पैच बना लिया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इमरजेंसी पैचेस को रिलीज़ किया सारे विंडोज़ के लिए, विंडोज़ एक्सपी 7, 8 और 10 के लिए भी। और उनके एक इंजीनियर मार्कस हचिंस ने किल स्विच की डिस्कवरी की, जिसके थ्रू इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता था, यानी कंपनीज़ के नेटवर्क्स में ये वायरस फैल नहीं सकता था। हालांकि दिसंबर 2017 में यूएस गवर्नमेंट ने एक फॉर्मली असर्शन में कहा कि इसके पीछे नॉर्थ कोरिया का हाथ है। और शायद ये आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया भी एक विक्टिम कंट्री था इस रैंसमवेयर का। आंध्र प्रदेश पुलिस के डेटा भी एनक्रिप्ट हुए थे। तो ये रही वानाक्राइम रैंसमवेयर अटैक की कहानी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं मोबाइल्स में भी, बिना किसी लैपटॉप के। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं तो घबराए नहीं, हम मोबाइल्स में भी उन चीज़ों को सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग को। तो अगले वीडियो में हमारा फोकस वही होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव अ ग्रेट डे।